मंगल जी, कल हम उन लड़कों को तलाशने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने वो बच्ची को बचाया था। आप थोड़ा समय दे पाएंगे हमको सुबह? जी समय दे पाएंगे सर। डुमर चौक पे सर मिलेंगे। ठीक है। नुनू है लक्ष्मी के फील्ड ऑफर को। एक इंसान का जीवन दान देना है। गोपाल, आराम से चलना, धुंध है बहुत। नमस्ते, मेरा नाम अमिताभ पराशर है। हमको बताइएगा कि ये कैसे हुआ एग्जैक्टली? सर हम लोग इसी तरह दौड़ रहे थे, यहाँ आके कसरत वसरत कर रहे थे। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी आया, बोला कि वो उस जगह जिंदा बच्चा है तो जाके देखो तुम लोग। गए तो बच्चा जो है करची में रखा हुआ था, चीटी लगा हुआ था, आंख में घुस गया था एगो चीटी, और गला पे भी था अपना टी शर्ट में। बच्चा को रखे तो रोड पे आए तो बच्चा से चीटी सब निकाले। अब हमको जरा सा दिखाइएगा जगह कौन सा था जहाँ पे? चलिए जगह दिखा दीजिए। आपका नाम क्या हो? प्रकाश जी। 5 बाइक से गए सवेली हॉस्पिटल, बच्चा को लेके थाना प्रभारी आए, बच्चा को लेके थाना लेके गए। अच्छा, इस जगह पे? जी 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 खर्ची का पोला था। वो भी इतना हटके है कि यहाँ पता भी नहीं चलेगा। हम लोग तो जैसे जैसे उघारे ना तब रोने लगे हल्का से। बच्चा जिंदी है। बचा बचा बचा। है रुको, बच्चा लकड़ी लेके भोंकी नहीं अरे लड़की के लगा कत सुंदर लड़की ले चल रोड पे। ले ले फोन करेंगे। अरे प्रोग्राम कुछ हॉस्पिटल जाते रही। प्रशासन को फोन करेंगे। वही कपड़ा समेट ले, कपड़ा समेट जिंदे उठाओ कपड़ा समेट ले, कपड़ा समेट लेना कपड़ा हम वही ले कपड़ा ले, कपड़ा हम ले। अरे से कौन है बच्ची से पूरा समेट छोड़ा दिए पिपरी भैया छोड़ा दिया। अरे लक्ष्मी के फील्ड ऑफर को एक इंसान का जीवन दान देना है। आप लोग जो काम किए हैं ना, वो सॉरी, बहुत ही क्या कहें, It was hard to explain to those young men why I was so moved. Was it because they had saved a life? Was it because the child had come so close to dying? Or was I weeping for those other babies, girls, all of them, who had been thrown away or murdered? In the 30 years I have been following this story,
कितना का बच्चा तो मारले है वो अंदाज? अंदाज से कम 15-20 ज्यादा नहीं। केना मारे रहे? नट्टी पकड़ी मचारी दे केना? ना का ये गला से ना गला पकड़ के मारते थे, नमक चटा कर को मारते थे और ले जाकर को जंगल में, जहाँ पर जंगल रहता था वहाँ पर देते थे, गाड़ देते थे, झाँप देते थे। दिन दहाड़े जाते थे कि रात में जाते थे? शाम को जाते थे, अन्हारे शाम, अन्हार में। The woman confessing to killing newborn baby girls, Dharmi Devi, is a midwife. And she was not the only one. I shot this footage nearly 30 years ago. I was a young reporter back then, hungry for stories. I had heard about a case of infanticide in Katihar, close to my hometown. So I set off into the villages of Bihar to see if it was true. Were baby girls still being killed at birth? At the time, almost all babies in rural Bihar were born at home. So I began by talking to the women who delivered them, the midwives. What I found then still shocks me. आप कितना दिन से काम कर रही हैं दाई वाला? दाई वाला तो हम लोग काम करते हैं मैंने 50-60 बरस से। 50-60 बरस। जब से आप एकदम बच्चा थे तभी से आप ये सब काम में लगे? हाँ, हाँ। Hakia was the first of the midwives to speak plainly on camera. बताइए कैसे क्या होता था? तो जब लड़की हुआ तो चारों बगल से रूम बंद कर को लाठी लेकर को पीठी पर खड़ा हो जाता था कि हम 50 रुपया देंगे, 4-5 बेटी हो गया, हमारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा, तो हम बेटिया के तिलक में दे देंगे तो हम लोग मर जाएंगे खाने के लिए, इतना बेटी हो गया, ये छोटी बच्ची पैदाश हुआ है इसको मार दो। चम्मच देता था, नमक देता था, तो 3 चम्मच नमक मुख में देता था, अंगूर से उछलता था और बस मुख दाब देता था तो बच्चा मर जाता था। उससे नहीं हुआ तो उड़िया खाद बनता था और उड़िया खाद बेला से और मुख भीतर उंगली से दाई ना ठोठा में दे देता था और मुख दबता था तो बच्चा मर जाता था। जब ये काम आप करती कभी पुलिस का या कानून का कोई डर लगा आपको मन में? नहीं, बोला कि जिसको बच्ची मरता था वो बोलता था कि हल्ले गदाल नहीं होना चाहिए, तो किसको कहने लिए जाएंगे हम लोग डर से। पुलिस का कहेंगे तो खुदे हम फंसेंगे, हल्ला करेंगे तो मोहल्ला वाला दाब भी हमें दैये का देगा, तो ये को सुख तो दाई का नहीं होता है, तो कैसे हल्ला करेगा दाई ने? कौन लोग आपको कहता था कि बच्चा? बाभन लोग, राजपूत लोग, भुयार लोग और बस बनिया यही सब कहता था कि हम लोग गाँव में तिलक ज्यादा लगता है। अच्छा, हाँ। नीचे का कोई आदमी नहीं? नीचे वाला। Hakia is talking about upper caste families. The midwives came almost entirely from the lower castes. They often told me they did not want to kill baby girls, but refusing orders from these families was unthinkable. तो ये बताइए कितना बच्चा आप अपने हाथ से अभी तक मारी? अपने हाथ से जब से तिलक का प्रचार हुआ है तब से 12-13 बच्चा मारे हैं। After Hakia spoke up, other midwives found the courage to tell their stories. Rani was the next to confess. Of all the midwives, she looked the most troubled. आप जो इतना दिन से काम कर रही हैं दाई का, तो उसमें आप कितना बच्चा को अभी तक अपने हाथ से मारे? 4 ठो किए। 4 ठो? कब किए? इस साल भर में।
साल इस साल तो उसमें कैसे आप मारी बच्चा सबको? एक बच्चा को मार के घड़ा में गाड़ दिए, मार के घड़ा में गाड़ मारे कैसे? वही रस्सी लगा। अच्छा दूसरा? दूसरा मारे वही उड़िया खाद। अच्छा तीसरा मारे ठोठी दाग कर। छोटी दाग। अच्छा चौथा? चौथा मारे वही नीला चटाक। नीमक चटाक। तो ये चारों बच्चा को आप कहाँ गाड़ी? नदी किनारे में गाड़ी। नदी किनारे। सब चारों को आप फेंक दिए? हाँ फेंक हाँ? पानी। पानी में फेंक? अच्छा जब आप वो काम कर रहे हैं उसका बाप बोला आपको करने के लिए तो उसकी माँ सुन रही थी? हाँ सुन रही, माँ रो रही। माँ रो रही थी? Rani died a long time ago. So did Hakia and Dharmi. But there was one midwife who would not confess. एक चीज बतावा अपना हाथ से हाँ केना पहले जे कर ले रहो? नहीं हम सब नहीं करने अपना हाथ से नहीं। तो केना तोरा सामना में की बोले हुआ? हमरा सामना में नहीं, जैसे कि हम सब मली धो के लभा भक गेलिए घर आ शाम के बेला गेलिए तो देखे छी कि लड़की मरी गेले, खूब मोटा ताजा लड़की रहे। घर में वो सब नानी एक ठो रहे तो नीमक चटा करके एक ठो बच्चा का जान मार दिल के। तो हम लोग अपना हाथ से नहीं किए हैं। I did not know it at the time, but it was this midwife, Siro Devi, whose story I would follow for the next 3 decades. I was not the only one troubled by these killings. In the 90s, Anila Kumari ran an NGO that worked with the midwives. Long before they confessed to me, it was Anila who had earned their trust and guided me into their world. नमस्ते अनिला जी। इतने सालों में फीमेल इन्फेंटिसाइड को समझने में आपने इतनी हेल्प की, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ अनिला जी। She was also among the first to document the scale of the killings. In 1995, while working on a report, Anila had spoken to 35 midwives, including some of the women I had filmed. बताए कि हम लोगों को इस तरह से जो है दीदी दबाव दे करके हम लोगों को इस तरह का काम कराया जाता है कि बच्चियों को अगर मार दोगी तो तुमको 100 रुपया देंगे। उसी पैसे के लिए वो करती थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो लगता था चलो ये अगर कर देते हैं तो क्या होगा, हमको कुछ पैसा तो मिल रहा है। तो हम फिर सर्वे किए, पता किए खुद से, तो सच्चाई मिली, लगा झूठ नहीं बोली। अगर हम बात करें महीने 2 महीने में वो कितनी बच्चियों को मार देती होंगी, ऐसा कोई आकलन था आपका? कोई एग्जैक्ट वो नहीं था, लेकिन 2-3 ऐसे इस तरह से महीने में। If the 1995 report's estimates are accurate, more than 1,000 baby girls were being murdered every year in one district by just 35 midwives. According to the report, Bihar at the time had more than 500,000 midwives. ये आपने ये चैप्टर 5 છે आपने के डेडिकेटेड છે पूरा ये देखिए सारा। The names of the midwives were changed to protect their identities. Hakia is mentioned, Rani is there, and so is Siro. सीरो का नाम बदल के सीमा देवी उसका नाम बदल दिया गया। उस रिपोर्ट के हिसाब से सीरो ने कम से कम 16 बच्चियों को मारा है।
मारी होगी, क्योंकि वो काम करती थी तो इस तरह से करती थी, वो खुद ही बताई है, तो सही ही होना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है। हाँ। छोटा बच्चा देखकर को कितना हम लोग को दया लगता है, ममता लगता है। भगवान आज अभी भेज दिया, भगवान नो जन्म दे दिया। कितना अच्छा लगता है लेने में, खूब खुशियाल लगता है। छोटा बच्चा एकदम, कितना बड़ा छोटा बच्चा रहता है, इतना इतना बड़ा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है। चुम्मा लेने लगते हैं बच्चा को, तो क्या है। Zero had been a midwife since she was a child. हमको सारे पीने का ढंग नहीं था। 10-12 साल के थे, माँ दादी लोग भेज दिया कि जाओ उसके घर में काम करके आओ। पहले भय लगा, तब फिर हमको ख्याल पड़ा। वो दादी तो ऐसे बताया था। ठीक है, अब ठीक है। ये डिलीवरी कहाँ हुआ आपका? घर पे हुआ? कौन कराई? सीरो। मतलब आपके मोहल्ले में हर इसी से कराते हैं? She was doing this work when I met her 30 years ago. She's still doing it today. लड़का में ज्यादा हाँ, लड़का में जिसका हुआ तो ज्यादा खुशी हो गया, लड़की में थोड़ा कम खुशी हुआ। जो खुशी में होता है वही दे दिया। Year after year, I went back to visit Zero and saw how hard it was for her to make ends meet. रात में भात बनाते थे तो हम मार पी लेते थे, भात बच्चे लोग को खिलाते थे। She was the sole breadwinner, raising 2 sons and 3 daughters. 3 daughters who all needed a dowry in order to be married. A dowry could be anything: cash, jewelry, utensils. But for many families in India, a girl has to bring something as a condition of marriage. It is the dowry system that makes sons into assets and daughters into liabilities. All the midwives told me this is the reason why so many baby girls were killed at birth. बच्चा के जन्म के बाद मारे गए, तो असली कारण कीच? असली कारण वो है दहेज तिलक के बाद, नहीं तो आरो कोई कारण नहीं है। बेटा कमाई खिलावे तैयो नहीं खिला, कमाई खिलावे तो लोगों बेटा बेटा करे छे। बेटी एक बित्ता धरती नीचा, बेटा एक बित्ता धरती ऊपर। Over the years, a trust had grown between us.
But only once in 3 decades did Zero confess that she had killed baby girls with her own hands. तोरा पहली बार मारला हो हां कहना लागला तो डरी लागो बहुत जोर हां तो डरबे ना कभी सपनों में ला जो पहली बार बच्चा को कोई भी सपना में डरबे ना अब उसका 15 दिन खाना नहीं खाना रात के बुझावे जना कि बच्चा वैसे चिचियावे वैसे काने से चिचियावे वैसे काने से बच्चा डरबे नहीं बोले रात में अपना बच्चा पर भी ध्यान आवे से तो पर बच्चा केकरो बच्चा रे देखो माँ सबको एक चाहे औरत तो जे करे औरत हाथ में मारना औरत हाथ में गिराना अंदाज पकड़ता तोरा हाथ उसके ला हम सब खास ज्यादा नहीं मार दो ये वही तो 4-5 आज ये को बोलेगा मारे दास कभी देख चलियो उन्हें तो बच्चा ला चलियो अनिला मैडम के यहाँ जमा कर दो बच्चा Zero was right. There was more to this story. By the time I filmed the confessions, some of the midwives working with Anila had started saving baby girls from being killed by their own families. These girls would be young women now, almost 30. Some of them had been adopted, but no one knew where they were. साकेत जी ये कुछ फोटोग्राफ अरे ओह माय गॉड आहा ओह माय नेगेटिव्स इतने सारे बहुत ये देख रहे हैं ये एक कोई कम्युनिटी अनिला जी कहीं ट्रेनिंग दे रही है अब क्या पता मिडवाइफ्स का हो उसमें तो हमको पढ़ने में आ रहा है कुछ ग्रामीण दाय जैसा कुछ लिखा है जी बिल्कुल ये देखिए क्या लगता है इसमें कोई ना कोई तस्वीर तो बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल मिलेगी थैंक यू वेरी मच अनिला जी बहुत सारा चीज मिला है एक तस्वीर देखिए मेरा ये हाँ यही हम लोग यहाँ नीचे में जमीन पे बैठे हुए हैं बीजी भागो सीरो हम हकिया यही गेट पर अपने ऑफिस के गेट पर यही दाई के संबंध में बात कर रहे हैं हाँ वही फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो हमारी सबसे अहम मुद्दा था हमने मिडवाइफ को ही ज्यादा करके फोकस देने लगे उनके साथ हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किए और दाई को इस तरह से ट्रेंड किए कि आपकी बच्ची अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करती तो फिर उनको थोड़ा सा हुआ कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सीरो के गोद में इसकी बच्ची थी तो हम लोग बोले कि आप अगर इसका गला दबा दीजिए ये मर जाए तो आपको कैसा लगेगा। बोली नहीं है दीदी हम के ना मारबे। तो वही उदाहरण देखे तब उनको हम उस बच्ची के बारे में बताया कि जो जिसको आप करते हैं तो उसका भी वही दर्द होना चाहिए आपको। आप भी माँ है आप पाप कर रहे हैं। और एक एक करके वो बच्चियों को बचाने लगी। ये जो मिडवाइफ है भागो देवी इसके बारे में बताइए मैम। भागो देवी जो थी समझिए उस समय की वो डॉक्टर से भी ज्यादा अनुभव रखती थी। उनको जो कोई समझ में नहीं आता था ये केस है ना प्रसव में तो वो इनको बुलाते थे। बहुत मुश्किल केस को भी वो रास्ते पर ले आती थी। वो अपनी नानी दादी से सीखी थी। मूर्ख में ही बहुत समझदार। जितनी दाइयों के आप संपर्क में आई सबसे ज्यादा बच्चियों को किसने मारा होगा? भागो थी।
बदलाव आया दाई में, खास करके बहुत जानकारी के बाद बदल गई। ईरा दीदी बोला था कि नहीं इसी को बच्चा को छोड़े कि फेंके कि नहीं रखे तो ऑफिस में जमा किया जाए। इस चीज के हम मन में हम रखे थे, क्योंकि नहीं बच्चा मरने नहीं देंगे हम, कुछ भी हुए हम तो मरने नहीं देंगे, नहीं मारेंगे हम, बच्चा भाई पोसेंगे, अच्छा किसी पोसवाएंगे कि नहीं हम जमा करेंगे। जितनी जो बच्चियां आती थी लेके जब आती थी दाई, तो आमतौर पर किस स्थिति में होती थी? बहुत खराब स्थिति, किसी में तो चींटी लगा हुआ, किसी को मैंने सांस चल रही है, किसी एकदम स्थिति अच्छी नहीं रहती थी। माँ के गर्भ से वो जन्म ली, उसको इतना दूध मिला और फेंका हुआ। इसमें लिखा हुआ है फीमेल इन्फेंट सेव्ड सेंट फॉर अडॉप्शन। ये इसके बारे में मुझे एक एक करके बताइए। भागो, हकिया और सीरो, ये तीनों लेके पहुंचाती थी। सीरो, हकिया और भागो। हकिया और भागो सिस्टर थी दोनों? हाँ, बहन। दोनों सिस्टर। ठीक ठीक ठीक। अभी दोनों में से वो नहीं है, बस सीरो बची है। Encouraged by the training they had received, this small group of midwives saved at least 5 baby girls and brought them to Anila. One child died. The other 4 were put up for adoption. According to Anila, one girl stayed in Patna, one went to America, one to the UK, and one girl was adopted by a family in Pune. कितनी खुश लग रही है आप बच्ची को लेके। हाँ, भगवान का रूप है ना बच्चा, किसी का जिंदगी संवर रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या। आपको कभी मन हो, मतलब दिमाग में आता है कि अभी कहाँ होगी वो लड़की, कितनी बड़ी हो गई होगी? हाँ, वो तो एकदम लगता है, लेकिन मिलना भी चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है मिल पाए। The report from the 90s made no mention of the girls who had been saved. But it contained a name, Medha Shekhar. नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। चलिए, कोई परेशानी तो नहीं घर ढूंढने में? कैसी मैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। सॉरी आपको बॉदर कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बॉदर क्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके फोन पर। यही तो है वो, मुझे बहुत डिस्टिंक्टली इसका चेहरा याद है। बिल्कुल। इसका नाम है सीरो देवी। In the 1990s, Medha was working in Patna, documenting cases of infanticide. Soon after, the babies rescued by the midwives started arriving at her NGO. She helped send at least one of those babies to an adoption agency in Pune. कोसी कुछ नाम सबके रखे थे, हमें याद है। कोसी लता इसलिए शायद याद है हम लोग को सबको बहुत प्रोमिनेंटली, क्योंकि वो पहली थी, पर बाकी सब भी कोसी कुछ थी। कोसी निधि, कोसी कुमारी, कोसी कुछ। मेरी पूरी कवायद कोशिश यही है कि मैं उन 4 बच्चियों में से कम एक से मिलूं। इस मामले में मेरी आप किसी तरह से कोई मदद कर सके? देखिए, एक लड़की है जो पूना भेजी गई थी और वो मेरे कांटेक्ट में है। एक बार, हाँ, उसका नाम उसने क्या, हाँ, मोनिका नाम है उसका भी। अभी? हाँ, अभी, हाँ। और वहाँ पूना में ही है वो, अडॉप्ट किया है, उसकी फैमिली वहाँ पर है। आपको लगता है कि उसके पेरेंट्स ने बताया उसको कि वो अडॉप्टेड है? बताया तो है, उसको पता है वो अडॉप्टेड है। ऐसा नहीं कि उसको ये बात पता नहीं है, पता है। और पटना से आई है, उसको ये भी पता है। डेफिनेटली मैम, ये कमाल की बात हो जाएगी अगर हम उस तक पहुंच सके तो। बात करके देखते हैं उससे। प्लीज मैम। मैं जरूर कोशिश करती हूँ, जब मेरे को आप थोड़ा सा समय दीजिए, 2-3 दिन। I'll try. I'll contact her and try. कैसा लग रहा है आपको?
आप आराम से चलिए, कोई टेंशन नहीं है। खूब अच्छे से बात करेगी वो। उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे नेचर के हैं और उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अडॉप्टेड है, तो बताना नहीं है। We were on our way to meet Monica. Medha remembers that before she was adopted and called Monica by her new parents, the baby had a different name. A name that began with Kosi. कोसी रिवर की वजह कोसी रिवर की वजह से। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन का स्ट्राइकिंग जो मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया उस समय, जबकि काफी साल इस बात को हो चुके थे। The adoption agency would not let us look at the records, so we can never know for sure. But this girl's origins in Patna, her approximate date of birth, and the name Kosi point to the same conclusion. In all probability, Monica is one of the girls rescued by Anila and the midwives. वो मोनिका का ही फोन आया है। हेलो, एक मिनट। हेलो, हाँ मोनिका, आली तू कॉलेजमधून? बरं ठीक आहे, येतो आम्ही बस लवकरच येतो। ओके चलिए आइए। आइए। एक मिनट। हॅलो, कधीची ओळखलं? ऑफकोर्स आठवतं इतक्या वर्षात तुला? काय मोनिका हे अमिताभ सर आहे, अमिताभ पराशर। या या नमस्ते नमस्ते मी नमस्कार। आणि हा दादा। नमस्कार। प्लीज प्लीज दादा तू पण बस। हाँ ये ना अश्विन, आप इनसे पूरी बात सुनिए। हाँ बोल। ये इसको तब जब आप लेके आए वहां से, क्या इसकी एज क्या होगी उस टाइम? 3 साल की। तो ये छोटी थी और ये भागते भागते आ गई उसके इधर और इधर बैठ गए। इनके सिर के ऊपर से हाथ बोला तो इनका गंजा ही है ना, चल बोले मेरे को लेके घोड़ा टकलू वाले बाबा चल लेके। बोले क्या लड़की है, अपनी जान ना पहचान, हो गई मेहमान। तो बोले मैंने घर गए, इनको बोला कि वही लड़की लाना। तो ये ऐसी इसकी स्टोरी हो गई और आपको ये उसके पापा की बहुत लाड़की है। देखो ये ऐसे दिख रही। अरे वाह कितनी क्यूट। पहले बर्थडे, पहले बर्थडे, हाँ पहला लाई थी जब। So, Monica, do you remember anything related to your, where you were? Everything I remember is after my adoption, like nothing before Before that. that, It's like a obviously, complete blackout. Yeah. मैं लकी थी कि आई गॉट अ गुड फैमिली। मेरे लिए जो नॉर्मल लाइफ है, मेरा डेफिनेशन नॉर्मल लाइफ का या हैप्पी लाइफ का है, एंड आई एम लिविंग इट, मैं जी रही हूँ। कभी एक टाइम था जब मैं क्यूरियस थी जानने के लिए कि क्या हुआ रहेगा या फिर व्हाट वुड बी द रीजन। आई लैंडेड अप इन एन ऑर्फनेज। So, जब तुम्हारा बर्थ हुआ, ड्यूरिंग उसी टाइम में जो रूरल मिडवाइफ्स होती थी, तो वो लोग गांव में घरों में जाती थी। तो कई केसेस में क्या होता था कि फैमिलीज कहती थी कि बच्ची हुई है और ये हमें नहीं चाहिए, इसको मार दो। मैंने इन कुछ मिडवाइफ से बात की, उन्होंने कैमरा में कन्फेस किया मेरे सामने कि हाँ हमने बच्ची को मारा है। और कटिहार की एक एक्टिविस्ट नीला कुमारी, वो मिडवाइफ्स के टच में आया, उन्होंने कहा कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो। आउट ऑफ दीज सम मिडवाइफ्स they started actually saving baby girls. All the evidences are saying that you may be one of them. You came from Katihar to Patna and from Patna to here. Yes. करीब 5-6 मिडवाइफ से हमने बात की, उसमें से एक आज भी है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, सर्वाइविंग मिडवाइफ, जिनका नाम है सीरो।
मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ ऐसे, डू यू थिंक दैट, डू यू want to see your roots where you were from? Everyone wants to see you. Anila is so curious. So Zero also said that, अरे वो कहाँ होगी अभी, क्या कर रही है? Just because you say this now, they are curious to meet me. मतलब मैंने relate किया ऐसे, जैसे कोई बहुत preparation करता है अच्छा performance देने के लिए, exam के लिए. I feel like that they did a hard work and now they are so curious to meet the result. Like we have saved a life and where it has landed today. So definitely, yeah, I would like to meet him. And I'm more curious than. Thank you. It's okay, it's okay. Don't cry. It's okay, Amitabh. Yeah. See, I've cried a lot before, you know. So now, So sorry. I'm so used. So sorry. So sorry. Sorry. No, it's okay. You have a seat? You want some water? Nah, it's okay. Thank you. Sorry. Thank you. Thank you. It's okay, it's okay. जी सर, बस सर रास्ते में ही है, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं. I was back in Katihar, waiting for Monica to arrive, when I received a call. और हमारे कटिहार में रहते हुए इस तरह की एक घटना और हो गई. मैं यहाँ पे आया और वो बच्ची उस तरफ फेंकी हुई थी, उस तरफ. नजर में लगा कि वो बच्ची जो है डेथ कर गई. फिर उसको थोड़ा हिला के देखा गया, सांस ली जीवित पाई गई है. इसी जगह पे वो थी, इसी कपड़े में थी, इसी कपड़े में फंसी गई. ये वही कपड़ा है. ये वही कपड़ा है जो वो फंसी हुई थी. और ये सिलसिला थम नहीं रहा. ये वीडियो अरे मट्टी उट्टी गिरल है, मट्टी गिरल है, बेटी है. हाँ ठीक है ठीक है. लापरवाही से बचा छोड़ दे. उठाए. ओहो. राहुल लेके निकलो हॉस्पिटल. अनिता हॉस्पिटल जा. चल ले जाइए. फिर उसका इलाज चला, लेकिन वो डेथ कर गई. किती दिवस राहणार कटिहारला? 3-4 दिवस, जवळपास 12 तास पूर्ण लागतील सगळं पकडून. बरोबर. सकाळी 5:30 ते संध्याकाळी 5:30ला पोहोचू. कॉन्टॅक्ट मध्ये राहील सारखं. माझा एक ब्लू कलरचा ड्रेस बघितला का ग तू? नाही, मी कपाटातच ठेवलाय. पूर्ण कपाट शोधायला लागेल. काय आणायचंय तुला तिकडून मम्मी? तू जाशील तर आता मला तर इतकी आठवण येणार आहे की काय तुला माझी आठवण येत नाही. मला तर दोन्ही त्याच्याकडे जाऊन बस जा. तू चिमणी आहे बाई. कॉन्सन्ट्रेट करू दे मला पॅकिंग वर. कॉन्सन्ट्रेट. Since the day I came home, it was never kept a secret. Whatever they knew, they have always told me. They did tell me I am from Bihar, but then more than that, even they didn't know. I can say I was curious to know everything about my past. If I call these my roots, then of course I have to visit and see what exactly is the thing. So that made me. Hello, Monica. Come, please.
Wow. So nice. You to come. You started early in when? Yeah, we left from home at about 5:45. 5:45 in the morning. My God. कौन सा सामान है तुम्हारा? ये वाला? First time in Bihar? हाँ? अच्छा। अनिला जी इस रूम में डॉक्यूमेंट्स भरे हुए हैं, सो पता नहीं मैंने कितनी इंटरव्यूज की। अनिला जी नमस्ते। ये अनिला जी, ये मोनिका। आप दोनों के एक दूसरे को पता ही चुके हैं आप दोनों के बारे में। अनिला जी मुझसे कह रही थी कि एकदम जैसे फिल्म में होता है ना कि फिक्शन जैसा है। मतलब मैंने तो सच में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कभी भी होगा। नहीं एकदम। दादी बुला रही है, आओ ना। मोनिका, ये इनका जो बड़ा बेटा है उसका, इसको आज की छुट्टी है। मोनिका आंटी को नमस्ते करो। हाँ, नमस्ते। मेरा 11 तारीख तक छुट्टी है। कितना खुशी हो रही है कि किस रूप में ऊपर वाले तुमको यहाँ तक पहुँचाए हैं। आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, अब सोच नहीं सकते। मतलब एक माँ के रूप में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ऊपर वाले की महिमा, आपका काम है, अच्छे कर्म का फल मिलेगा ही, जैसे मुझे लगता है। सही बात, सही बात। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। उसका नतीजा आपके सामने ये सोच सकते हो। एकदम एकदम एकदम। उस समय कोई साधन नहीं थी, तो यहाँ से हम रख के 2-3 दिन 4 दिन, जब तक बच्चे पूरे तरह, फिर हम पटना को भेजते थे। पटना में एक अच्छा पालना घर टाइप बना हुआ था, वहाँ नर्स लोग थी, बहुत केयर में रखती थी। अपने पास कार्ड रखे? क्या? नंबर। हाँ हाँ, फोन नंबर हम दे देंगे। हाँ बेटा, आपको बताए थे ना, मोनिका है। अब हाँ, इसको बच्चे से बहुत लगाव था। अभी बड़ी हो। I am working as a lecturer in nursing college. I mean, I'm so glad I'm getting to meet all the people. मतलब maybe who has saved my life, and so I am here. I think I should be grateful to अनिला जी। ए देखिए, अंकल से बात कीजिए। अरे नमस्ते। बधाई आपको, आपने बहुत काम किया है। I'm so touched, literally I'm so touched. Inspiration to all. I have no words to say what you have done. Kudos to you for your hard work, that integration you made. थैंक यू। अरे खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत, हमको भी बहुत अच्छा। चलिए, एकदम उन्नति कीजिए और बात करते रहेंगे। आज के समय में तो कम से कम इतना हो गया है कि एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं लोग। This is Ciro's community. Okay. As you know that she is one of the surviving midwives. She has a history, but obviously she has changed a lot. This is her house. Okay. Come. Ciro ji. हाँ Ciro ji. हाँ जी। किसको मिलवाने आया है पता है आपको? जिसके बारे में बताए।
हाँ ले चलिए ऊपर। हमने वहाँ दिए थे आपको, हमने जीवन बचाने के लिए वहाँ दिए थे, आपको पटना में जमा किए थे आपका जीवन बचाने लिए बच्चे। I had told Ciro that we could not be certain Monica was one of the babies rescued by the midwives. But for Ciro, this was a life she had saved. हम भूखे गए थे, हम गाड़ी से आपको बचाने के लिए। ठीक 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 से भाग 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 अब ठीक 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 चुप 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 ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक 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 लेट हर फील ओके शी इज फाइन आत्मा हमको शांति हो गया है, आत्मा हमको भर गया। हाँ, आत्मा इनको देख लिया, हमको जीवन शांति हो गया है। जन्मदिन का वो खिला केक खिला केक खिला रहा है। वो पहला जन्मदिन था जब घर पे लेके गए थे, तब का पहला जन्मदिन। केक है या मम्मी ने बनाया था? मम्मी खाना खिला रहा है। ये पूरी फैमिली, मम्मी पापा भाई और मैं। ये भी लड़की है? ये मैं। आप हो? हाँ। मिलते हैं। Tell me, Monica, why did you agree to come to Bihar? From somewhere we have started. You have started the story and you have been getting behind it. So it should end somewhere. This is the ending point. I want to really thank you for exploring all this with me and being so brave. I don't take it for granted. Thank you. Basically, a Kosi River belt. This is prominent river in this area. Or if you tell any Bihari that you are from Kosi region, that means you are from this area. Kind of, you know, identity. Yeah, kind of identity. This adopted girl tag is still valid or it's completely irrelevant for you? So for me, my parents are my parents. And there's nothing as such called as adopted now in my life. But yeah, I would like to mention one thing. I really feel special for being adopted. My parents have given such a wonderful life to me. I don't think I would have got it otherwise. अभी कहाँ मोनिका है? जहाज पर चढ़ी गए? हाँ, जा रही है।
रात भर में पहुंच जाते। आज शाम को पहुंचते। आज शाम को। बहुत अच्छा लगा कि मोनिका आई है हमसे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। सीरो जी, आज समझ लीजिए एक तरह से हमारी आपकी कैमरा में आखिरी बातचीत है। जब मोनिका से आप मिले तो हम आपको उतना कब आज तक उसके पहले हम रोते आपको नहीं देखे थे। उससे मिलके आप बहुत रोए। तो क्यों रोए आपको मोनिका से? मोनिका आई 25-26 बरस पर आई तो हमने देखे वो बच्चा को, तो हमरा मन सब्र हो गया कि हाँ बच्चा को जो हम लोग बचाएं, तो कहूँ जीवन दान दिए बच्चा को। हम लोगों ने 3 आदमी दूध पिला के उसको रखे 3 दिन। तखनी हमरा कंचन का था ना, तो तखनी से उस हमका भी दूध था। कंचन के पितावे वो भी पिता था। तो बच्चा को हम देखें तो हमको सब्र हो गया, तो हमको दूध का तसल्ली हो गया। लेकिन कहीं ये भी तो नहीं आपको अंदर से लगा कि उन बच्चियों की याद आ गई जो आपके हाथ से जो मारी गई? नहीं, उनका याद नहीं किए, उनका याद नहीं किए। वो बिल्कुल वो सब नहीं याद है। जो सामने में उसका याद करेंगे। हम आप पर दोष नहीं देना चाहते हैं। आप शायद उस परंपरा की शिकार थी जो जन्म के बाद बच्चियों को मारने का हमारे समाज में वो परंपरा थी। हम समाज की सोच पे उंगली उठा रहे हैं, हम पुराने इतिहास पे उंगली उठा रहे हैं। आप ही नहीं, बहुत सारी दाइयों ने मुझे बताया कि उन्होंने बच्चियों को जन्म के बाद मारा था। वो तो पहले जमाना में था, अब कहाँ। आपने हमको कहा था कि देखिए सर, औरत के हाथ में मारना, औरत हाथ में जिलाना, ये हमको आपका कहा हुआ याद है आज भी। जे पहले जमाना में जे हुआ से हुआ। दाइयों का काम है बचाने का, किस तरह का बच्चा को बचाए। मारने की कोशिश तो हम लोग नहीं करेंगे। जब आप एकदम अकेली होती हैं, जब आसपास कोई नहीं होता है, कभी कोई ऐसी बच्ची की याद आई आपको जिसको आपने बहुत साल पहले मारा होगा? अपने हाथों से नहीं किए। अब मारी है वो तो रानी मारी, हकिया मारी। अब वही लोग मारा, वो मरने से तो 20 साल हो गया। तो आपने हमसे कहा है सीरो जी, ये सच्चाई है कि आपने कहा है कि हम ज्यादा नहीं 3-4 मारे हैं, ये आपने हमसे कहा है। अगर नहीं अब मानना तो जे बात हो गए सर, तो होइए न गए। जे बात हो गए तो होइए न गए। तो पहले जमाना का बात है, ये पहले जमाना का बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर हम आपसे पूछें सीरो जी कि, और फिर मैं कहता हूं कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं, तो आप मना कर सकती हैं, बिल्कुल, उसमें कोई ये नहीं। अच्छा नहीं लगता ये सब कहानी सर। जे कहानी पहले जमाना का है तो वो सब जमाना बीत गया सर। अब तो वो जमाना नहीं है। तो मारने जीने का तो दुनिया में भगवान है। जन्म देने वाला भी, मारने वाला भी, भगवान को खेती है। That was the last time I would ever talk to Siro on camera. Together, we went to Manihari on the banks of the Ganges. तो कहाँ नहला रहा हो? पीछे साइड में ना? इधर भी पानी कम है। हाँ।
वहाँ था भी This was a place Zero had been hundreds of times. A place of solace. A place to say goodbye. A place of beginnings and endings. सब यहाँ अगरबत्ती सब लगा दे। पूजा करके सबने हाँ? सब पूजा करके सबने I had followed Zero's story half my life. As a young journalist, I had wanted to understand. But I had come to feel I was scratching at a wound on Zero's conscience. It was time to stop asking questions and to leave Zero alone. गौरव, एमा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ इसलिए कि फैमिलीज तैयार नहीं होती। दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। गौरव, पर्टिकुलरली आपने थोड़ा ट्रस्ट शो किया था कि किस कंडीशन में वो मिली थी। देखिए आप लड़की किधर का? ओकरा के ना पता चल जा कपड़ा समेट ले, कपड़ा समेट उठा उठा कपड़ा समेट ले, कपड़ा समेट ले, कपड़ा में ले, कपड़ा ले, कपड़ा में ले। मैं थोड़ा समझ सकता हूँ कि ये डिस्टर्बिंग, सॉरी। Yeah, I mean, I don't know. Though that video is bringing tears in my eyes, but still, my daughter is looking very pretty in that video. She's a fighter from day one, so. Yeah. Probably Yes. actually a fighter. Actually, my brother-in-law calls her Billu fighter. I have been following this story for almost 3 decades, I would say. Somehow, the process of adoption उसका पार्ट बना, तब हमें आपके बारे में पता चला। So जब वो आप उसको लेके घर आए तो so what kind of the feelings, reactions you had? I remember we got her at around 6 o'clock in the evening. Till 12 o'clock midnight, she was just crying. She was missing her room. She was missing her toys. She was missing the touch of people who were taking care of her. I mean, going through all that process, we were very surprised that a 6-month-old baby is having a separation anxiety. Yeah. We were not aware. Yeah. And seeing her cry, and I was like, मैं इसको कैसे लेके जाऊँ? मतलब she's crying. But after almost 24 to 48 hours, she was comfortable with us. Then she smiled for the first time after seeing her. Then Yeah, those 3-4 days were magical. And that just created a little kind of bond with her. she's now 10 months old. And nowadays she smiles, she laughs. She's very curious about everything. We have kept her name Eda Dwivedi.
Edha means happiness, and definitely she is the happiness of our family. She's yeah. Hey, अरे, ये था, अरे, इसको पहली बार मैं कटिहार में मिला, आजा, आजा। December, they met in December. Ma is very important. A few months earlier, I had stood at the place where this baby had been thrown away. Another girl, unnamed and unwanted. But seeing Edha here, loved and cared for by this family, gave me hope that one day we will come to cherish all our children. Yeah. Thank you very much again. Absolutely. Emma, Huh? thank you. Thank you. Huh? क्या?